हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन 2। क्लास 6 का लेसन 2 क्या है? शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयरिंग मतलब मिलकर बांटना, मिल बांट कर, एंड केयरिंग मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना, है ना। तो शेयरिंग एंड केयरिंग स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेसन। देयर वर 2 फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट। There were 2 friends in a forest, a mango tree and a banana tree, है ना। कहने का मतलब है कि जंगल में 2 मित्र रहते थे, एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़, है ना। फ्रेंड्स मतलब दोस्त होता है, फॉरेस्ट में जंगल होता है। तो जंगल में ये 2 दोस्त रहते थे, एक था आम का पेड़ और एक था बरगद का पेड़। दे टॉक टू ईच अदर। टॉक मतलब बात करना, दे मतलब होता है वे, यानी वे मतलब किसको इंगित किया जा रहा है यहाँ पे? दोनों वृक्षों को। दे टॉक टू ईच अदर एंड एंजॉयड, मस्ती करना, ऑल डे लॉन्ग। डे लॉन्ग का मतलब है दिन भर। तो वो एक दूसरे से बात करते थे, बातचीत करके दिन भर मस्ती करते थे। एवरी नाइट लॉयंस एंड टाइगर यूज टू स्लीप अंडर देम। हर रात, है ना। एवरी मतलब हर एक रात, हर एक रात कुछ शेर, लॉयन मतलब शेर, एंड टाइगर्स चीता, है ना। तो शेर और चीता इन पेड़ों का इस्तेमाल करते थे। यूज़ मतलब इस्तेमाल करना, किस लिए इस्तेमाल करते थे? टू स्लीप, सोने के लिए। अंडर देम, इनके नीचे सोने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स। मैंगो ट्री मतलब आम का वृक्ष, यूज टू हेट एनिमल्स मतलब वह जानवरों से बहुत नफरत करता था। कौन नफरत करता था? मैंगो ट्री, यानी जो आम का वृक्ष था वह जानवरों से बहुत नफरत करता था। और क्या कहता था? आई विल ड्राइव देम अवे, दे रोर लाउडली। आई विल ड्राइव देम अवे। ड्राइव देम अवे का मतलब यहाँ पर है, ड्राइव मतलब होता है वैसे कार चलाना, लेकिन यहाँ पे ड्राइव का मतलब है भगाना, दूर भगाना, है ना। तो मैंगो ट्री कहता था आई विल मतलब मैं कर दूँगा। क्या कर दूँगा? इन जानवरों को दूर भगा दूँगा। दे रोर, रोर मतलब होता है दहाड़ना, लाउडली मतलब होता है तेज़ी से। तो आम के पेड़ का कहना क्या था कि ये सभी, यानी ये जानवर बहुत तेज से दहाड़ते हैं। एंड स्मेल बैड, स्मेल मतलब, स्मेल मीन्स दुर्गंध आना, बैड मतलब बुरा, इनकी जो दुर्गंध होती है, इनकी जो स्मेल होती है वो बहुत बुरी होती है। तो आई विल ड्राइव देम अवे, इनको मैं दूर भगा दूंगा। ही सेड, कौन कहा? मैंगो ट्री बोला। द बैनियन ट्री सेड, तो बरगद का जो पेड़ था वो बोलता है, द बैनियन ट्री सेड, उसने कहा, डोंट बी सो रूड। डोंट मतलब ना होना, है ना। बी मतलब होना, डोंट मतलब नहीं, बी मतलब होना, सो रूड, है ना। इतने भी रूड मत हो जाओ। रूड मतलब होता है किसी भी बात को लेकर कठोर हो जाना या गलत व्यवहार करना, है ना। तो इतने भी गलत व्यवहार मत रखो। वी ट्रीज, हम वृक्ष हैं, हम पेड़ हैं। एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। वी ट्रीज एंड एनिमल नीड ईच अदर मतलब बैनियन ट्री कह रहा है, बरगद का पेड़, कि हम जो वृक्ष हैं और ये जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे की, नीड मतलब ज़रूरत, है ना। नीड मतलब ज़रूरत। तो कह रहा है यहाँ पे वी ट्रीज एंड एनिमल्स, हम वृक्ष और जानवरों को एक दूसरे की ज़रूरत है। वी मस्ट लिव इन हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर। वी मस्ट लिव मतलब हमें रहना चाहिए, इन हार्मनी एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। एंड हेल्प ईच अदर, हेल्प मतलब मदद करना, ईच अदर मतलब एक दूसरे की। तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। द मैंगो ट्री वॉज रिजिड। द मैंगो ट्री यानी जो आम का वृक्ष था वह कठोर था। क्या था?
कठोर था, मतलब उसने उसकी बात नहीं सुनी। किसकी? बरगद के वृक्ष की बात नहीं सुनी। He was not ready to listen to him. वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रेडी मतलब तैयार होना, लिसन मतलब सुनना, टू हिम मतलब बैनन की यहाँ पे बात हो रही है बरगद के पेड़ की। तो आम का पेड़ जो था वो बहुत ही कठोर था, वो बिल्कुल भी बरगद के पेड़ की बात सुनने को तैयार नहीं था। ही वॉज नॉट रेडी, तैयार नहीं था, टू लिसन टू हिम, उसे सुनने के लिए। किसे? बैनियन ट्री को, बरगद के पेड़ को सुनने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं था। दैट नाइट, उसी रात को, दैट नाइट मतलब उसी रात, व्हेन द एनिमल्स वर स्लीपिंग अंडर द ट्री, जब उसी रात जानवर यानी एनिमल्स वर स्लीपिंग सो रहे थे, अंडर द ट्री यानी वृक्ष के नीचे सो रहे थे। व्हेन मतलब होता है जब। उसी रात जब जानवर पेड़ के नीचे सो रहे थे, द मैंगो ट्री शूक इट्स ब्रांचेस, द मैंगो ट्री आम के वृक्ष ने, शूक मतलब होता है हिलाना, झकझोरना, हिलाया, इट्स ब्रांचेस अपनी शाखाओं को हिलाया, एंड मेड लाउड नॉइसेस, मेड मतलब बनाना, लाउड मतलब तेज़ी से, नॉइजेस मतलब शोर, अपनी ब्रांचेस यानी अपनी शाखाओं को ज़ोर से हिलाकर बहुत तेज़ी से आवाज़ निकाली। द एनिमल्स थॉट इट वॉज अ डेमन एंड रैन अवे, द एनिमल थॉट जानवरों ने सोचा, थॉट मतलब सोचा, इट वॉज अ डेमन उन्होंने सोचा कि वह एक, डेमन मतलब राक्षस है, उन्हें लगा वहाँ एक राक्षस है, एंड रैन अवे, रैन मतलब भाग जाना, दूर, अवे मतलब दूर। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें लगा कि वहाँ कोई राक्षस है और वह दूर भाग गए, और वे दूर भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी, द मैंगो ट्री यानी जो आम का वृक्ष था, लाफ्ड मतलब हंसता है, आम का पेड़ हंसता है, एंड फेल्ट हैप्पी, फेल्ट मतलब फील करना या महसूस करना, हैप्पी मतलब खुश, और खुश महसूस करता है। द नेक्स्ट इवनिंग टू वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट, द नेक्स्ट इवनिंग अगली शाम, है ना, नेक्स्ट मतलब अगली, अगली इवनिंग मतलब शाम, अगली शाम को टू वुड कटर्स मतलब कौन? लकड़ी काटने वाले, लकड़ी, वुड मतलब लकड़ी, कटर्स मतलब काटने वाले। अगली शाम दो लकड़ी काटने वाले यानी लकड़हारे, जिन्हें हम कहते हैं लकड़हारे, केम टू द फॉरेस्ट, केम मतलब आना, फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो अगली शाम को दो लकड़हारे जंगल में आए। दे हैड एक्सेस, उनके पास क्या था? एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी, इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में। दे सॉ द बिग मैंगो ट्री, सॉ मतलब देखना, वे मतलब, दे मतलब वे देखते हैं द बिग मैंगो ट्री, इतना बड़ा आम का पेड़, एंड बिकेम वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हो जाते हैं। बिकेम मतलब होना, वेरी हैप्पी खुश होना। वन ऑफ द वुड कटर सेड, वन ऑफ द वुड कटर, उसमें से एक लकड़हारा बोलता है, फ्रेंड्स लुक व्हाट अ बिग ट्री, मतलब दोस्त, दूसरे लकड़हारे से कह रहा है, दोस्त लुक देखो, व्हाट अ बिग ट्री, कितना बड़ा वृक्ष है, इट इज़, है ना, व्हाट अ बिग ट्री इट इज़। द अदर सेड, दूसरे ने कहा, अदर मतलब दूसरा, यस, एंड देयर इज नो वन हेयर, हाँ मतलब देखा, मैंने वे वृक्ष देखा, एंड और साथ ही साथ देयर मतलब यहाँ, इज नो वन कोई नहीं है ना, और यहाँ कोई है भी नहीं, नाइदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल, ना ही आदमी ना ही कोई जंगली जानवर, वाइल्ड मतलब जंगली, एनिमल मतलब जानवर। तो इतनी अच्छी बात है कि यहाँ पे इतना बड़ा वृक्ष है, आम का वृक्ष है, और
देयर इज़ नो वन हेयर, और यहाँ पर कोई है भी नहीं। नाइदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल, ना ही कोई व्यक्ति ना ही जंगली जानवर। सो तो लेट्स कट द ट्री डाउन, तो चलो, कट मतलब काटना, ट्री डाउन मतलब वृक्ष को काट के गिरा देते हैं। चलो जल्दी से हम वृक्ष काट लेते हैं। They began to cut the tree. Began मतलब शुरू करना, began मतलब शुरू करना। The mango tree cried out in pain, और आम का वृक्ष cried मतलब रोना, out in pain दर्द के मारे रोने लगा। cried मतलब रोना, दर्द के मारे रोने लगा। Seeing the condition, seeing मतलब देखना, condition मतलब अवस्था, of his friend the banyan tree cried out for help. जब बरगद के वृक्ष ने आम के वृक्ष की स्थिति देखी तो वह रोकर चिल्लाने लगा। बैनन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प, जल्दी से मदद के लिए, हेल्प मतलब मदद, क्राइड मतलब चिल्लाना, मदद के लिए चिल्लाया। हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। His voice was heard, heard मतलब सुनना, heard मतलब सुनना, voice मतलब आवाज़। उसकी आवाज़ सुनी किसने? by the wild animals, उसकी आवाज़ को जंगली जानवरों ने सुनी। wild मतलब जंगली, animal मतलब जानवर, उसकी आवाज़ को जंगली जानवरों ने सुन ली, जानवरों ने सुन ली। They rushed toward the banyan tree, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, रस्ट मतलब भागना, दे मतलब वे। तो कौन? जंगली जानवर जो थे वे बैनियन ट्री की तरफ भागे, यानी बरगद के वृक्ष की तरफ भागे। व्हेन द वुड कटर्स सॉ द वाइल्ड एनिमल, यानी सॉ मतलब देखना, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर, वुड कटर मतलब लकड़हारे, व्हेन मतलब जब। तो जब उन लकड़हारों ने उन जंगली जानवरों को देखा, दे रैन एज फास्ट एज दे, वो भागने लगे। रैन मतलब भागना, एज फास्ट एज जितनी तेजी से भाग सकते थे, दे कुड, लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड, लीविंग मतलब छोड़ देना, देयर मतलब उनके, एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी, बिहाइंड मतलब पीछे, और वो इतनी तेज भागे कि उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी पीछे छोड़ दी। टीयर्स मतलब आंसू, रोल्ड डाउन लुढ़कना या बहना, रोल्ड मतलब लुढ़कना या बहना। फ्रॉम द आइज ऑफ द मैंगो ट्री, आइज मतलब आप सभी को पता है आँख, मैंगो ट्री यानी आम के वृक्ष से, आम के वृक्ष की आँखों से आंसू बहते जा रहे थे। ही सेड, उसने कहा, यू वर राइट, यू वर राइट, राइट मतलब सही होना, तुम सही थे माय फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, अपने बैनियन ट्री यानी कि अपने बरगद वृक्ष को, मित्र को कह रहा है कि तुम सही थे। वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। नीड मतलब ज़रूरत, ईच अदर मतलब एक दूसरे की। टू बी हैप्पी एंड सेफ, हैप्पी मतलब खुश होना, सेफ मतलब सुरक्षा, यानी हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, खुश रहने के लिए भी और एक दूसरे की सुरक्षा के लिए भी हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। द वाइल्ड एनिमल मूव्ड नियर द मैंगो ट्री एंड सेड, द वाइल्ड एनिमल मूव्ड नियर द मैंगो एंड सेड, जंगली जानवर उस आम के वृक्ष के नियर मतलब पास, पास पहुँचे और कहा, है ना, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज़ बॉर्न, है ना, इस केयरिंग और शेयरिंग के ज़रिए ही दोस्ती जन्म लेती है ना। कहने का मतलब ये है, दोस्ती का मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे की सहायता करना, मदद करना और एक दूसरे की केयर यानी देखभाल या ख्याल रखना दोस्ती को जन्म देता है। बॉर्न मतलब पैदा होना, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। आई टोल्ड यू, आई
टोल्ड यू मैंने आपको बताया था, टोल्ड मतलब बताना। वी नीड एनिमल्स हमें जानवरों की ज़रूरत है। एंड दे नीड अस और उन्हें हमारी ज़रूरत है ना। वी नीड एनिमल हमें जानवरों की और जानवरों को हमारी ज़रूरत है। इफ़ वी हम है ना, अगर हम, इफ़ मतलब अगर, वी मतलब हम, अगर हम डू नॉट हेल्प ईच अदर एक दूसरे की मदद नहीं करते, एक दूसरे की ईच अदर हेल्प मतलब मदद एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, वी मे फॉल इन ट्रबल, वी मतलब हम, मे फॉल मतलब पड़ सकते हैं, इन ट्रबल यानी हम किसी न किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, सेड द बैनियन ट्री उस बरगद के वृक्ष ने कहा। अगर हम एक दूसरे की हेल्प यानी एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं तो हम ज़रूर किसी न किसी परेशानी में फंस जाएंगे, है ना। तो इस लेसन का जो अर्थ था, इस पार्ट से जो हमें सीख मिलती है वो था डोंट कट ट्रीज, सेव ट्रीज, प्लांट ट्रीज। ये तो मेरे ख्याल से स्लोगन है कि हमें वृक्ष नहीं काटना चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए और नए वृक्ष लगाने चाहिए। लेकिन इस जो लेसन का क्या कहेंगे, इस लेसन का इससे हमें क्या सीख मिलती है, लेसन मिलता है, वो ये है कि हमें ज़रूरत के समय पर एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करते समय हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है ना। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो छोटे कर सकते हैं और बड़े नहीं कर सकते, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना। तो जो भी हार्ड वर्ड्स थे आप उसको नोट डाउन आपने किया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज या बैक करके उन हार्ड वर्ड्स की नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो अब हम इसका क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइजेज हैं। पहले मैं इमेज शेयर कर दे रही हूँ। ये देखिए बुक की इमेज है, इसमें हम देख सकते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। 1 2 3 4 ABCDE यानी 5 क्वेश्चंस हैं। देन राइट एंड रॉन्ग है, ये मैंने बुक में ही देखिए बुक में ही सॉल्व कर दिया है, आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। द बैनियन ट्री वांटेड टू ड्राइव द, चलिए इसको हम क्वेश्चन आंसर के बाद डिस्कस करते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके जो है देख सकते हैं। वहाँ पे राइट रॉन्ग था, राइट रॉन्ग का लेफ़्ट जो पार्ट था ये ऊपर आ गया है, डी ऑप्शन। देन वर्ड पावर हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब इस पे भी डिस्कशन लास्ट में हम कर लेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपना क्वेश्चन आंसर। तो इस क्वेश्चन लेसन का हमने पहले तो हिंदी अनुवाद, पाठ का जो हिंदी अनुवाद है, एक समरी है हिंदी में मैंने यहाँ पर दे दी है। अगर आपको पाठ में कोई भी दिक्कत लगे तो आप यहाँ से जो है इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए आप वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन ए, व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द बैनियन ट्री डू ऑल डे लॉन्ग। कहने का मतलब है कि जो आम का पेड़ था और बरगद का पेड़ यानी बैनियन ट्री था, डू मतलब करना, डे लॉन्ग मतलब दिन भर, है ना। तो दिन भर दोनों क्या करते थे, तो आंसर है द मैंगो ट्री एंड द बैनियन ट्री टॉक्ड टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। तो इसकी मीनिंग तो आपको पता ही है, मैंगो ट्री, बैनियन ट्री। टॉक्ड मतलब होता है बात करना, ईच अदर का मतलब है आपस में, एंड इन्जॉय का मतलब हो गया आनंद लेना, ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरे दिन भर। तो इस लाइन में जो है, इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि जो आम का पेड़ और बरगद का पेड़ था, ये दोनों क्या करते थे, पूरे दिन भर आपस में बातचीत करते थे और आनंद लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, वाई डिड द मैंगो ट्री वॉन्ट टू ड्राइव द एनिमल अवे।
वाई डिड मैंगो ट्री, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हार्ड वर्ड्स हैं जो सब बुक से ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं हम। वाई डिड द मैंगो ट्री वॉन्ट टू ड्राइव द एनिमल अवे। ड्राइव मतलब होता है भगाना, है ना, ड्राइव अवे दूर भगाना। तो ये जो मैंगो ट्री था, मैंगो का पेड़ था, वह जो है जानवरों को अब दूर क्यों भगाना चाहता था। तो आंसर है द मैंगो ट्री वांटेड टू ड्राइव अवे द एनिमल्स बिकॉज ही हेटेड देम। ही सेड दैट द एनिमल रोर्ड लाउडली एंड स्मेल्ड बैड। कहने का मतलब है द मैंगो ट्री वांटेड टू ड्राइव अवे, मैंगो ट्री चाहता था, वांटेड मतलब चाहना, ड्राइव अवे मतलब दूर भगाना, द एनिमल्स यानी जानवरों को दूर भगाना चाहता था। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही हेटेड मतलब होता है नफरत करना, ही हेटेड देम, है ना, ही हेटेड देम, उन जानवरों से वो नफरत करता था। ही सेड, वो कहता था, दैट द एनिमल रोड लाउडली एंड स्मेल्ड बैड। क्यों उनसे नफरत करता था, क्योंकि जानवर क्या करते, रोड लाउडली, क्या उसके पेड़ के नीचे उसकी छाया में कौन बैठते थे, टाइगर एंड लॉयंस बैठते थे। तो दे रोड मतलब होता है दहाड़ना, लाउडली मतलब बहुत तेज़ी से, तो वो बहुत तेज़ी से दहाड़ते थे या आवाज़ करते थे। एंड स्मेल्ड बैड, स्मेल्ड होती है महक आना, बैड मतलब बुरी दुर्गंध ना, दुर्गंध, बुरी स्मेल को क्या कहेंगे हम, दुर्गंध, या अच्छी है तो सुगंध और बुरी है तो दुर्गंध। तो उनके शरीर से दुर्गंध आती थी, इसलिए उसे पसंद नहीं थे वो, इसीलिए वो उनसे नफरत करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, व्हाट एडवाइस डिड द बैनियन ट्री गिव टू द मैंगो ट्री। एडवाइस मतलब होती है सलाह, बैनियन ट्री आपको पता ही है, बरगद का पेड़, गिव मतलब देना, मैंगो ट्री मतलब आम का पेड़। तो बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को क्या सलाह दी, तो सलाह क्या थी, आंसर में देखते हैं। द बैनियन ट्री एडवाइज्ड दैट द मैंगो ट्री शुड नॉट बी दैट रूड बिकॉज ट्रीज एंड एनिमल्स मस्ट लाइव इन हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर। द बैनियन ट्री एडवाइज्ड दैट द मैंगो ट्री शुड नॉट बी दैट रूड, मतलब कहने का अर्थ है कि बरगद का पेड़ आम के पेड़ से कह रहा है कि हमें इतना रूड, इतना कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ट्रीज एंड एनिमल मस्ट लिव इन हार्मनी, हमें हमेशा सामंजस्य, आपस में सामंजस्य बैठाकर रहना चाहिए, और हमें एक दूसरे की हेल्प ईच अदर, नहीं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही सलाह जो है बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को दी। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट हैपेंड व्हेन द बैनियन ट्री क्राइड लाउडली। व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ, व्हेन द बैनियन ट्री क्राइड लाउडली, जब बरगद के पेड़ ने ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट किया, लाउडली मतलब तेज़ी से, क्राइड मतलब रोना, तो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू किया तो क्या हुआ। When the banyan tree cried loudly, जब उसने तेजी से रोना शुरू किया, his voice was heard by the wild animals and they rushed toward it. जब उसने तेजी से रोना स्टार्ट किया, his voice मतलब उसकी आवाज़, heard मतलब सुनना, wild मतलब जंगली, animals मतलब जानवर, they मतलब वे, rushed मतलब भागना, toward it मतलब उसकी ओर। अब मीनिंग बता दिया, अब सेंटेंस, पूरे सेंटेंस की मीनिंग देखिए। जब बैनियन के पेड़ ने तेज़ी से रोना शुरू किया, उसकी आवाज़ को सुनकर जंगली जानवर उसकी ओर भागे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। व्हाट लेसन डू यू लर्न मतलब आपको इस पार्ट से क्या सीख मिलती है। दिस स्टोरी टीच अस मतलब हमें सिखाती है, दिस स्टोरी हम ये मतलब ये कहानी हमें सिखाती है दैट कि वी मस्ट नॉट डिसलाइक अदर, हमें दूसरों को नापसंद नहीं करना चाहिए। लाइक मतलब पसंद करना, डिसलाइक मतलब नापसंद, अदर्स मतलब अन्य, यानी हमें अपने अलावा दूसरे लोगों को डिसलाइक या नापसंद नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि वी मे नीड एनीवन, हमें किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है इन टाइम ऑफ ट्रबल, किसी भी समय किसी की भी आवश्यकता पड़ सकती है
ट्रबल होता है मुश्किल, समस्या के समय में, मुश्किल समय में हमें किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऑल द स्पीसीज ऑफ लिविंग बीइंग आर इंटरडिपेंडेंट। स्पीसीज मतलब प्रजातियाँ, यानी ऑफ लिविंग बीइंग मतलब कहने का मतलब है कि जो भी जीव जंतु या इंसान इस धरती पे हैं वो एक दूसरे पे निर्भर हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट मतलब निर्भर होना, तो ऑन ईच अदर एंड मस्ट लिव इन हार्मोनी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस दुनिया में जो भी जीव जंतु इंसान और कोई भी है तो वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए हमें दूसरों को नापसंद नहीं करना चाहिए, इतने कठोर नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और आपस में सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन ई। ये हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे, नहीं सॉरी, राइट एंड रॉन्ग पर। राइट एंड रॉन्ग में देखिए यहाँ पे पहला है द बैनियन ट्री वांटेड टू ड्राइव द एनिमल अवे। तो क्या बरगद का पेड़ जानवरों को दूर भगाना चाहता था? इट्स राइट। देयर वॉज अ डेमोन इन मैंगो ट्री। डेमोन मतलब हमने बताया था राक्षस, है ना। तो क्या मैंगो के पेड़ पर, आम के पेड़ पर कोई राक्षस था? रॉन्ग, गलत है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट ये पे आ जाते हैं टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट। दो किसान जंगल आए। गलत। क्यों? कौन आया था? शिकारी, हंटर्स आए थे, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट इसका बचा हुआ पार्ट ऊपर देखिए डी। ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। ट्रीज एंड एनिमल नीड ईच अदर। तो क्या पेड़ और जानवर इन लोगों को आप एक दूसरे की ज़रूरत है? इट्स राइट। ओके, वर्ड पावर देख लेते हैं। चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच मीन द सेम, वन इज़ डन फॉर यू। मतलब एक स्टेटमेंट दिया है और ऊपर बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो इन स्टेटमेंट से कौन सा वर्ड मैच कर रहा है उसको उस स्टेटमेंट के सामने हमें लिखना है। तो पहला है सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम। सिचुएशन मतलब स्थिति, है ना। कॉजिंग मतलब जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो, ऐसी सिचुएशन जिसमें हम परेशानी में हो, तो ये हो गया ट्रबल, है ना। ट्रबल आ जाएगा यहाँ पे। लिविंग टुगेदर इन फ्रेंडली मैनर। लिविंग टुगेदर एक साथ रहना इन अ फ्रेंडली मैनर का मतलब है कि एक दूसरे से मतलब मैत्रीपूर्ण भाव के साथ, है ना। मैत्रीपूर्ण भाव के साथ हमें रहना है, तो ये हो जाएगा हार्मोनी, सामंजस्य के साथ। एनीथिंग डन इन अ हरी। कोई भी चीज़ जल्दबाजी में करना। हरी मतलब जल्दबाजी, तो ये हो जाएगा रश्ट। रश मतलब जल्दी से करना। शोइंग काइंडनेस टू अदर। शोइंग मतलब दिखाना, काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, टू अदर औरों के प्रति आपके मन में दया भाव है, तो ये हो जाएगा केयरिंग, है ना। डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन टू और मोर पीपल। किसी भी चीज़ को दो या दो से ज़्यादा लोगों में बांटना, ये हो जाएगा शेयरिंग, ठीक है। शेयरिंग मतलब मिल बांट कर। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट। तो ये एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट हो गया, लेसन भी कंप्लीट हो गया। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसको पढ़िएगा और जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उसको नोट करते चलिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।